जय हिंद। तो आइए आज आपको फिजिक्स के वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर आपको इस वीडियो में इसका क्वेश्चन हल करवाएंगे। कार्य शक्ति ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा फिजिक्स से, फिजिक्स कार्य शक्ति ऊर्जा, कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन हल करवाएंगे और इसका फार्मूला बता देंगे, पहले समझा देंगे कि अगर आपको अगर मालूम होगा, अगर आपको ये मालूम होगा तो अच्छा है, रिवाइजिंग हो जाएगा, नहीं तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले का हम वीडियो फिजिक्स के बता के अपलोड कर चुके हैं, यहाँ तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम बना के। तो आइए आपको क्वेश्चन हम हल करवाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर 30 मीटर विस्थापन किया जाता है तो कार्य क्या होगा। देखिए 30 मीटर विस्थापन किया जाता है, 10 न्यूटन का बल लगाकर, 10 न्यूटन का बल लगाकर 30 मीटर विस्थापन किया जाता है तो कार्य क्या होगा। कार्य एक अदिश गुणन है, अदिश गुणन में cos थीटा का प्रयोग होता है। इतना तो बता चुके हैं, आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं बता के। देखिए इसका क्या होगा, कार्य क्या होगा, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। एफ हो जाएगा न्यूटन बल और एस हो जाएगा विस्थापन और कॉस थीटा यानी कि विस्थापन किया जाता है। विस्थापन किया जाता है तो 90 डिग्री का कोई भी चीज अगर बल लगाकर सीधा विस्थापन हुई तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का होगा। तो एफ न्यूटन कितना है 10 गुणे एस कितना है 30, विस्थापन एस मतलब विस्थापन होता है। आपको इसके बारे में इससे पहले की वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा ये तो तब ये देखिएगा तो समझ में आएगा। कॉस थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री तो 10 × 30 गुणे कॉस थीटा 90 डिग्री का मान विस्थापन किया जाता है तो कार्य क्या होगा। तो इसमें कॉस थीटा 90 डिग्री तो इसमें 1 होगा तो 300 जूल, 300 जूल कार्य होगा। ओमेगा बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा, न्यूट्रॉन 10 है और एस विस्थापन 30 है और कॉस 90 डिग्री का मान 1 है। तो एक बन रहा है, कार्य 1 होगा इसका, तो 10 गुणे 30 300 जूल, 300 गुणे 1 300 ही होगा, तो 300 जूल ये आंसर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन हल कराते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर का विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर होता है तो कार्य ज्ञात करें। तो देखिए कार्य के फॉर्मूला को हम बता चुके हैं। कार्य का फॉर्मूला ओमेगा बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, आपको बता चुके हैं। कार्य का ये फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो एस क्या चीज का दर्शाता है, विस्थापन को, एस विस्थापन को दर्शाता है। इसमें कितना डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री कोण पर, ये खुद बता रहा है। इस क्वेश्चन में बता दे चुका है 60 डिग्री कोण पर हो रहा है। तो 50 मीटर का बल लगाकर 20 मीटर के विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर हो रहा है तो इसका कार्य ज्ञात करें। तो कार्य बराबर एफ इंटू एस एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा, 2-4 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। तो एफ के मान कितना है हमारा, एफ न्यूटन का मान, एफ न्यूटन 50 है और एस विस्थापन कितना है 20 है, इंटू कॉस थीटा 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस थीटा 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2, तो ये 2 कट गया 10 में, ये हमारा हो गया 500 जूल, 500 जूल हो गया आंसर। फिजिक्स इतना इजी चैप्टर तो है ही नहीं है, ये मैथ और फिजिक्स चाचा भतीजा का ये रिश्ता रखता है। फिजिक्स मैथ से चाचा भतीजा का रिश्ता रखता है, ये मैथ का भतीजा है फिजिक्स से। समझिए कि नहीं मैथ पूरी तरह से ये फिजिक्स कहा जाए तो ये समझिए कि मैथ का भतीजा है। क्या करें, एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर का विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर होता है तो कार्य ज्ञात करते हैं। कार्य का फॉर्मूला ये है W इंटू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ न्यूटन का मान एफ हो गया, एस विस्थापन हो गया और कॉस थीटा 60 डिग्री का मान होता है। कार्य एक अदिश गुणन होता है इसलिए कॉस थीटा लगता है। आपको अदिश सदिश के बारे में वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, सदिश और अदिश क्या होता है, अब उसको बताने की जरूरत नहीं है।
तो इसका मान बैठा दीजिएगा तो 500 जूल आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरी तरह के क्वेश्चन हल करवाते हैं। इस पर दो वही देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कुछ अलग है उससे। जो क्वेश्चन हम दो बताए हैं उस क्वेश्चन से ये थोड़ा हट के है, क्योंकि उसमें यह फॉर्मूला लग रहा था ओमेगा बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। उसमें यह फॉर्मूला लग रहा था पहले वाला में जो हम दो क्वेश्चन हल कराए, बट इस क्वेश्चन में यह फॉर्मूला नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में यह फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रहेगा, ये उससे थोड़ा हट कर है। देखिए ये क्या कर रहा है, 100 kg पानी को किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर ले जा रहा है। मतलब कि 100 kg पानी को किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर ले जाना है, तो इसमें कितना बल लगेगा, बल कितना लगेगा। देखिए इसका बल ज्ञात करना है। तो किसी ऊंचाई पर किया गया कार्य में, किसी ऊंचाई या सीढ़ी पर किया गया कार्य, किसी ऊंचाई पर या सीढ़ी पर किया गया कार्य mgh, यह फॉर्मूला होता है। किसी ऊंचाई पर या सीढ़ी पर किया गया कार्य mgh, यह फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर यह बनेगा कार्य, यानी कि ओमेगा बराबर कार्य W से डिनोट करते हैं। तो 100 kg पानी को किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर ले जाना है तो कितना बल लगेगा, बल को ज्ञात करना है। तो देखिए बल को ज्ञात करना बहुत सिंपल है, कुछ भारी नहीं है, बस इसमें थोड़ी फार्मूला अलग लगेगा। बस फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूला को कोई चीज़ नहीं बनने वाला है। देखिए हम तो बता दिए किसी ऊंचाई या श्रेणी पर किया गया कार्य का फार्मूला होता है mgh। इसमें mgh की फार्मूला लगाते हैं। जी का आपको बता दिया कि जी को हम लोग 9.8 से 8 इसका होता है मान, और हम लोग इसको सीधा सीधा 10 मानते हैं। 10 मान के इसको आसानी से गुणा करने के लिए हम लोग मानते हैं इसको। इसके बारे में हम बता चुके हैं पहले, पिछले वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो। देखिए इसका फार्मूला होता है W यानी कि ओमेगा बराबर mgh, यानी कि m मतलब कि मास हो गया। मास कितना है इसका 100 kg, g हमारा 10 है और h हमारा मतलब कि हाइट कितना है 20 है। तो बस 100 kg इंटू 10 इंटू हाइट 20, बस गुणा कर दीजिए, हो गया। ये हो गया 200, 200 में 100 से गुणा करिएगा तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा 0.000000002, यानी कि 2000 20,000 जूल। ओमेगा बराबर 20,000 जूल आंसर हो गया। इतना सिंपल है, कुछ भारी नहीं है। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो बनाने में बहुत ईजी है, फार्मूला मालूम है तो बनाने में बहुत ईजी है। आपका मास दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई मतलब कि ऊपर ले जाना हाइट, तो हाइट h हो गया, और जी को हम लोग 9.8 रहता है तो हम लोग 10 मानते हैं उसको। तो ये हमारा गुना करिएगा तो 20,000 हो जाएगा। W बराबर यानी कि ओमेगा बराबर mgh, मास gh हाइट हो गया आपको। अब चलते हैं दूसरा, इसी क्वेश्चन पर एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, वो देखते हैं कैसे बनता है। देखिए ये कुछ अलग है, उससे भी कुछ अलग है थोड़ा। चौथा क्वेश्चन ये हल करा रहे हैं। 60 kg का सुरेश 2 मीटर की ऊंची 15 सीढ़ियां चढ़ता है। देखिए इसमें कार्य ज्ञात करना है, इसका कार्य बताना है। 60 kg का सुरेश है, 2 मीटर की ऊंची सीढ़ियां है, मतलब कि सीढ़ियां जो है एक एक करके 2-2 मीटर पर सीढ़ियां है, और उसमें टोटल सीढ़ियां 15 चढ़ता है। तो किया गया कार्य बताइए। तो किया गया उसके द्वारा किया गया कार्य को बतलाना है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य को बतलाना है, यानी कि पर एक सीढ़ियाँ के बाद में दूसरी सीढ़ियाँ 2 मीटर की ऊंचाई है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, और टोटली सीढ़ियाँ 15 चढ़ा है। तो किया गया कार्य बतलाना है, और वो कितना kg का है 60 kg का है, सुरेश 60 kg का है। देखिए ओमेगा बराबर mgh, मास कितना है 60 गुणे 10 गुणे 2 मीटर की सीढ़ियाँ 15 है, यानी कि 15 दूनी की 30 मीटर, बस गुना कर दीजिए, हो गया। ओमेगा बराबर 600 में 30 से गुना करिए, 0.0000018, यानी कि 361800 जूल आंसर।
कुछ ज़्यादा भारी है। फार्मूला याद है आपको फिजिक्स में ना, अब ये मालूम है ये कैसे बैठेगा, फिर आप बना दीजिएगा, कोई भारी नहीं है। 60 kg का सूरज है, 2 मीटर की ऊंची सीढ़ियाँ है, टोटल 15 सीढ़ियाँ चढ़ता है, 2 मीटर का डिस्टेंस का सीढ़ियाँ है, तो उससे किया गया कार्य बतलाना है। तो ओमेगा बराबर mgh 60 × 10 × 30, 15 दूनी का 30 और टोटल गुणा करेगा तो 1800 जूल आंसर आ जाएगा। अब लास्ट इसी पर एक अलग क्वेश्चन देते हैं, 5वां क्वेश्चन लास्ट है। देखिए ये हम जितना क्वेश्चन आपको हल कराए हैं उस चारों क्वेश्चन से ये 5वां क्वेश्चन अलग है। आपको 4 क्वेश्चन हल कराए, उसमें 2 अलग अलग फार्मूला बताए, इसमें कुछ अलग फार्मूला लगेगा, मगर वो चारों क्वेश्चन जो हल करवाए हैं वो चारों एक दूसरे से अलग था, डिफरेंट था। अगर आप फिजिक्स बनाए होंगे कार्य शक्ति ऊर्जा में के तो आपको पता होगा, अगर आप भूल भी गए होंगे तो भी आपको याद आ गया होगा कि कैसे ये बनेगा, मेन फार्मूला ही है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये शक्ति में क्या है, एक मोटर 1200 kg जल को 10 मीटर ऊंचा तक खींचने में 10 मिनट लगता है। मतलब कि कह रहा है कि एक मोटर है 1200 kg जल को 10 मीटर ऊंचा खींचने में उसको 10 मिनट लगता है, यानी कि 10 मीटर ऊंचा खींचने में 10 मिनट ही लगता है। तो उसका शक्ति क्या है, पावर, उसका पावर क्या है, कितना उसका पावर है, पावर कितना है पूछ रहा है, पावर बताना है। तो पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, पावर बराबर इसमें क्या दिया है, मास दिया है, हाइट दिया है और टाइम दिया है। तो कभी भी टाइम को भाग करते हैं, कभी भी टाइम को भाग करते हैं तो ये क्या हो गया, मास mgh बटा में टाइम बराबर मास कितना है 1200 kg गुणे 10 बटा में 10, तो 10 मिनट है, kg है, तो हम इसको ये मिनट में है तो हम लोग घंटा में करेंगे, तो घंटा में करने के लिए 60 से करेंगे गुणा। अब ये 10 से 10 कट गया, 10 × 60 कट गया और 6 दूनी के 12 कट गया, यानी कि 200, पावर बराबर 200 शक्ति लगेगा। इसका पावर बराबर 200 शक्ति लगेगा, 200 वाट का शक्ति लगेगा, इसका पावर बराबर 200 वाट की शक्ति लगेगा। समझ गए। अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन कुछ हल करा देंगे, नहीं तो इस वीडियो में एक और क्वेश्चन इसी पर के हम आपको हल करा देते हैं। इसमें वाट लगा दीजिएगा, पावर बराबर 200 वाट की शक्ति ये इसका होगा। एक मोटर 1200 kg 10 मीटर को ऊंचा 10 मिनट समय लगता है, तो मिनट को घंटा में बदलेंगे, केजी में है तो ये काट जाएगा 10 से 10, 10 × 60, 6 दूनी के 12, 200 वाट। इजी बहुत चैप्टर है, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन और बनाए थे बस। देखिए ये 5वां क्वेश्चन से भी अलग है, इसमें भी शक्ति ही ज्ञात करना है, इसमें भी शक्ति ही ज्ञात करना है, बट उससे कुछ अलग है। तो उससे कुछ अलग है तो इसमें कुछ अलग फार्मूला लगेगा। 2 अक्षर के फार्मूला है फिजिक्स में, बस एकदम छोटा छोटा, सब याद हो जाएगा। कार्य शक्ति ऊर्जा में फार्मूला मात्र 1 घंटा पर मेहनत करिएगा, सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, एक कार पर 60 न्यूटन का बल लगाने पर उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसका शक्ति क्या ज्ञात करें। देखिए इसमें न्यूटन दे दिया है, 60 बल और इसका वेग दिया है, तो हम इसका वेग दिया है और न्यूटन दिया है, तो न्यूटन यानी कि F लगेगा और वेग यानी कि वेलोसिटी लगेगा, वेग यानी कि वेलोसिटी। शक्ति ज्ञात कर रहे हैं तो पावर बराबर मास नहीं F लगेगा, F इंटू वेलोसिटी, F इंटू वेलोसिटी, F मतलब कि न्यूटन, तो 60 × 20 यानी कि पावर बराबर 6 दूनी के 12, 2 0, 1200 वाट। 1200 वाट। देखो तो कितना आसान है। एक कार पर 60 न्यूटन का बल लगाने पर उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो शक्ति ज्ञात करें। पावर बराबर F इंटू वेलोसिटी 60 × 20, तो 6 दूनी के 12, 0 0, 1200 वाट।